भैया अपनी स्कूटी निकालना, मेरे को गाड़ी निकालनी है। भैया सुनाई नहीं दे रहा क्या? भैया सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? अरे इतनी तेज तेज चिल्ला रही हूँ स्कूटी हटाने के लिए, लेकिन इसको देखना कैसे सो रहा है। पूरी सोसाइटी के लोग आ जाएंगे लेकिन इसकी नींद नहीं टूटेगी। और भैया सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये पक्का ना ऑन ड्यूटी नशे करके सो रहा है, तभी तो इसकी नींद नहीं टूट रही है। अरे जब बस की नहीं होती तो क्यों आते हो जॉब पर? मेरे को निकलना है, अर्जेंट मीटिंग है मेरी। उठो। अबे ओ उठ के फोन तो उठा ले। जिस कस्टमर का ऑर्डर होगा ना वो परेशान हो रहा होगा तेरे चक्कर में। पता नहीं क्या है, ऑर्डर ले लेते हैं और ऑर्डर डिलीवर करने में ना इनको आफत आती है। बेचारा कस्टमर परेशान हो रहा होगा। अबे ओ भैया, अबे ओ बहरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? उठ जा। बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, मैंने भी कितना सुना दिया इनको। इनकी तबीयत खराब है, पक्का इनको नींद लग गई होगी इस चक्कर में। कॉल भी तो आ रही है, काम करती हूँ, मैं उठा लेती हूँ। हेलो। अबे कहाँ मर रहा है तू? तेरे को आधे घंटे से फोन करे जा रहा हूँ मैं। बहरा बहरा है क्या? तेरे को फोन सुनाई नहीं दे रहा अपना? कहाँ है मेरा ऑर्डर? सर जो आपका ऑर्डर लेकर के आए थे ना भैया, वो सो रहे हैं यहाँ पर। क्या सो रहा है? अब ये क्या? इतनी देर से मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ और वो वहाँ सो रहा है। अभी इसकी कंप्लेंट डालता हूँ मैं। नहीं सर, आप इनकी कंप्लेंट मत करना, मैं कुछ करती हूँ। मैं आपका ऑर्डर जल्द से जल्द डिलीवर करती हूँ। जो करना है जल्दी करो। अगर ऑर्डर टाइम से नहीं आया ना तो इसकी कंप्लेंट तो मैं डालूंगा। नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा इसको। जी सर जी। इनका ऑर्डर चेक करती हूँ कहाँ का है। ये ऑर्डर तो बगल वाले टावर का है, पास का ही है। इनको डिस्टर्ब करने से बढ़िया मैं ही ऑर्डर डिलीवर करके आ जाती हूँ, वरना वो कस्टमर खामा इनकी कंप्लेन कर देगा और इनकी नौकरी पे बात आ सकती है। डिलीवर करके आती हूँ। अरे अंकिता जी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? हाँ जी, ये आपका ऑर्डर था ना राहुल जी, मैं ले आई, ये लीजिए। मेरा ऑर्डर आप लेकर आई हैं? एक सेकेंड, वो बात आपसे ही हो रही थी क्या मेरी? हाँ जी, मैंने ही आपका कॉल अटेंड किया था, मेरे से ही बात हुई थी आपकी। ओह शिट यार। देखिए अंकिता जी, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको कुछ ऐसा बोलने का। वो क्या है ना, मैं बहुत देर से उसको कॉल ट्राई कर रहा था और वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था मेरा, इसलिए मैंने आपको गुस्से में कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। लेकिन फिर भी मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आप यही ऑर्डर क्यों डिलीवर करने आई हैं? वो डिलीवरी बॉय का है, उनका तो यही काम होता है ना। वो क्या है ना, वो सो रहा था, मैंने उसको उठाया नहीं। क्या सो रहा था? इनकी तो अभी बताता हूँ मैडम, मैं इनको इनकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी अभी। अरे नहीं राहुल जी, आप उनकी कंप्लेंट मत करना। वो क्या है ना, मैंने उसको उठाने की कोशिश की थी, उसने मेरी गाड़ी के आगे अपनी स्कूटी पार्क की थी, पर जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया मेरे को तब पता लगा कि उसको बहुत तेज फीवर है, तो इसीलिए मैंने उसको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और आपकी भी कॉल पे कॉल आ रही थी तो मैंने सोचा मैं ये ऑर्डर डिलीवर कर देती हूँ, वरना आप शायद उसकी कंप्लेन कर देते और उसकी नौकरी पे बात आ सकती थी। आप खुद सोचिए ना, वो कितना लाचार होगा कि उसकी इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे को ही आना चाहिए आपको डिलीवर करने के लिए ऑर्डर। मैं समझ रहा हूँ मैडम आपकी बात, लेकिन फिर भी उसके बदले आप यहाँ पे डिलीवर करने आए ये ऑर्डर, उसको करना चाहिए था ये काम। और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो घर पे रहना चाहिए था ना, ऑर्डर देने क्यों आया? और जब लेकर ही आ गया था तो मेरे घर पे लाने में क्या दिक्कत थी उसे? नहीं, मैंने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, मुझे लगा मैं खुद ही आ जाती हूँ आपका ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम आप वहाँ पे थे नहीं और उसकी सिचुएशन आप समझते नहीं, तो इसीलिए मैं ही आ गई। और वैसे राहुल जी, आपको एक बात बोलूँ, हमें ना इन लोगों की सिचुएशन समझनी चाहिए। आप देख सकते हो इतनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी हमें डोर टू डोर सर्विस देते हैं, ना धूप देखते हैं ना छाँव देखते हैं, आकर के हमें सबसे पहले ऑर्डर देते हैं, वो भी गर्म खाना देते हैं। अगर खाना ठंडा हो जाता है तो काफ़ी बार कस्टमर कंप्लेन भी कर देता है, जिसका सारा का सारा भुगतान उनको ही करना पड़ता है, उनके जेब से ही तो पैसे जाते हैं ना। तो काफ़ी बार ना हमें सिचुएशन समझनी चाहिए, ना कि सीधा कंप्लेन करनी चाहिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब वो इतने अंडरस्टैंडिंग है तो हमें भी होना चाहिए, क्योंकि आपने तो खुद भी काफ़ी बार शायद ये कर रखा होगा, मैंने खुद कर रखा है कि जब मैं बाहर से ऑर्डर मंगाती हूँ ना तो काफ़ी बार उनको ये भी बोलती हूँ कि कहीं से पेप्सी ले आना या कोल्ड ड्रिंक ले आना, तो वो लेकर के भी आते हैं। जब वो इतना हमारे लिए करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? डोंट वरी मैम, मैं समझ गया आप जो मेरे को समझाना चाहती थी। क्या है ना, वो लोग बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और हम लोग ऐसे ही कंप्लेन करेंगे तो उनके काम पे बात आ सकती है, तो इसलिए मैं आगे से ध्यान रखूँगा और कभी उनकी कंप्लेंट नहीं करूँगा। वैसे भी हम तो घर में बैठे रहते हैं, हमें थोड़ी ना पता रहता उनकी सिचुएशन क्या है,
कभी किसी को चक्कर भी आ सकता है, कभी बीमार भी पड़ सकता है कोई। गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है और आगे आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और जो भी मेरे घर पे खाना डिलीवर करने आएगा मैं उसको पानी ज़रूर पिलाऊँगा। मैम, ये ऑर्डर के पैसे थे मेरे, प्लीज़ वो डिलीवरी बॉय को दे देंगे अगर आप उससे मिलेंगे तो। हाँ श्योर, दे दूँगी। थैंक यू सो मच मैम। बाप रे, सर कितना दुख रहा है। कहाँ सोसाइटी में सो रहा है। अरे हमारा ऑर्डर, ऑर्डर कहाँ गया हमारा? यहीं तो रखे थे, उसमें फोन भी था। कहाँ गया? भैया, वो आपका ऑर्डर था ना, वो मैं डिलीवर करके आ गई। आप ऑर्डर दे आई, मगर क्यों मैडम? और उस ऑर्डर में हमारा फोन भी था। अरे हाँ, ये लीजिए। हाँ, यही फोन है हमारा। लेकिन आप ऑर्डर क्यों देकर आई उन्हें? वो भैया, मैंने आपका ऑर्डर इसलिए डिलीवर किया, वो आप गाड़ी देख रहे हो, वो गाड़ी मेरी है। मैंने आपको कहा था कि आप अपनी स्कूटी हटा लो, मेरे को मेरी गाड़ी निकालनी है। लेकिन बहुत बार कहने के बाद भी आप उठे ही नहीं। तो पहले तो मेरे को गुस्सा आया, मुझे ऐसा लगा कि आपने नशे वशे कर रखे हैं और तभी ऐसे सो रहे हो। तो मेरे को गुस्सा आया, जब मैंने आपको हाथ लगाया उसके बाद मेरे को पता लगा कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है, जिसकी वजह से फिर मैंने आपको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और कस्टमर की भी बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी। मैंने कस्टमर से बात की तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, कह रहा था आपकी कंप्लेन करेगा। तो इसीलिए, और जब मैंने एड्रेस देखा तो पास का ही था, तो मैं खुद ही दे आई। आपको उठाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी। हाँ मैडम, वो क्या है ना कि हमको 2-3 रोज से बहुत ज़्यादा बुखार है। हमारी बीवी बोली भी थी दवाई लेने के लिए। एक आध गोली लिए थे हम, और वो सुबह लेके आए भी थे। अब क्या हुआ ना, उसका इतना असर हो गया कि कब यहाँ पर आँख लग गया आपका गाड़ी के सामने, पता भी नहीं चला हमें। यहीं पास में ऑर्डर देना था ना हमको, तो वो दे के आ रहे थे ये वाला ऑर्डर देने के लिए। तभी हमको ऐसा लगा कि हमको बहुत चक्कर आ रहा है, हम कहीं बेहोश ना हो जाए, गिर ना जाए। इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए, सर नीचे करके बैठ गए कि चक्कर रुक जाएगा। इसी बीच में आँख कब लग गया हमें पता ही नहीं लगा। आँख तो लगनी थी ना भैया, जब मैंने टच किया ना आपको तभी पता लग गया मेरे को कितना तेज़ फीवर है आपको। और जब आपको पता था कि आपकी तबीयत ख़राब है तब घर पे रहना चाहिए था आपको। कितनी तेज़ गर्मी हो रही है और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। मैडम, क्या है ना कि अब अगर एक रोज़ भी नागा करेंगे ना तो पूरे दिन का दिहाड़ी मर जाता है। और हमारा काम ही ऐसा है, रोज़ कमाना रोज़ का खाना। इसलिए हमने कोई छुट्टी भी नहीं ली। और वैसे भी पूरे घर को हम अकेले ही संभालते हैं और कोई करने वाला नहीं है घर पे। अगर हम बैठ जाएंगे 2-3 दिन तो राशन पानी का दिक्कत हो जाएगा। और वैसे भी बूढ़ी माँ है हमारी, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है, उनका दवाइयों का खर्चा भी हमें देखना पड़ता है, पूरा घर चलाना पड़ता है। अब ऐसे में घर वालों को देखें या अपनी तबीयत देखें, आप ही बताइए ना। इसलिए पहले जो ज़रूरी था हमने उस पर ध्यान दिया, घर वालों का सोच के हम काम पर आ गए। भैया, मैं आपकी सिचुएशन अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचो, आप अकेले घर चलाते हो, अगर आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी फिर घर को कौन संभालेगा? आप एक दिन का ऑफ करने के चक्कर में कम से कम 4-5 दिन ऑफ ले जाना पड़ेगा आपको। आपका घर चलाने के लिए ना भैया, सबसे पहले आपकी तबीयत ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर का ख्याल रखोगे ना तभी शरीर साथ देगा। इसीलिए मैं तो ये कह रही हूँ अभी आप घर चले जाइए और ये ऑर्डर तब देख लेना जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ मैडम, बस एक ऑर्डर और है, वो पहुंचाना है, उसके बाद हम घर को निकल जाएंगे। भैया आप मानोगे नहीं ना। चलो अब है तो क्या कर सकते हैं, पर ध्यान से जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो फिर से आपको चक्कर आ जाए। ठीक है मैडम, और आपने वहाँ पे खाना पहुँचा दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हमारी नौकरी पे भी बात आ सकती थी। अरे कोई बात नहीं भैया, आप आराम से घर जाना। ठीक। अरे भैया, आप अपने ऑर्डर के पैसे तो लेते हुए जाओ। धन्यवाद मैडम। अरे भैया, एक सेकंड।
उन्होंने ना ये 2000 रुपये और दिए थे, आपके हैं ये पैसे। 2000 रुपये? लेकिन क्यों मैडम? भैया क्या है ना, उनके घर में बेटी हुई थी, तभी तो वो ऑर्डर में मिठाई मंगाई थी उन्होंने आपसे, और उन्होंने कहा था कि ये बख्शीश दे रहे हैं वो डिलीवरी बॉय को, तो इसीलिए उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। वो कह रहे थे आपको दे देना, तो ये आपके पैसे हैं, आप ले लो। मैडम ये हम कैसे रख सकते हैं, आपके पैसे हैं ये। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, डिलीवरी बॉय का काम तो आप करते हो ना, मैं थोड़ी करती हूँ। और वैसे भी ऑर्डर तो आप लेकर के आए थे, और उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला था कि ये ना पैसे डिलीवरी बॉय को दे देना, ये खुशी में दिए हैं भैया उन्होंने पैसे, बेटी हुई थी उनके घर में, आप रख लो, ये आपके हक के पैसे। ठीक है मैडम, धन्यवाद। देखिए ना, अगर आप वहाँ पे डिलीवर करने नहीं जाते तो कंप्लेन भी होता, नौकरी पे भी बात आ जाती, ऑर्डर का भी पैसा नहीं मिलता, और ये जो बख्शिश मिली है ये भी नहीं मिलती। सच में बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं भैया, अब आप आराम से घर जाना, और हाँ दवाई ज़रूर से ले लेना, अगर कल तबीयत खराब लगे ना तो ऑफ भी कर लेना। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना।